ग्रुप सी की भर्तियों के मामले में हरियाणा की मनोहर सरकार की पारदर्शिता की जीत हुई है। कोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद आयोग ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है और तमाम आवेदकों को खुशखबरी मिली है। कहते हैं सच्चाई कुछ वक्त के लिए दब सकती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती। ये मुहावरा हरियाणा में सटीक साबित हो रहा है। हरियाणा में पारदर्शी तरीके से एसएससी की सीईटी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए परीक्षा हुई, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट जाकर भर्तियों पर रोक लगवा दी। हालांकि जीत मनोहर सरकार की पारदर्शिता की ही हुई। मनोहर सरकार ने प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। वो सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती पर रोक हटा दी है। इसके बाद HSSC ने 59 कैटेगरी का रिजल्ट जारी कर दिया। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में कमीशन ने फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं। ग्रुप सी पदों के लिए सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 5-6 नवंबर 2022 को लिया गया था। उसके बाद 30-31 दिसंबर 2023, फिर 6-7 और 14 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। मनोहर सरकार के मंत्रियों का आरोप है कि जो लोग पर्ची खर्ची पर नौकरी लगवाते थे, वही लोग याचिका डालकर पारदर्शी भर्तियों में रोड़ा बने हुए हैं। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणा में योग्यता के आधार पर सिलेक्शन है और योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। पूर्व की सरकार में पर्ची और खर्ची दोनों चलती थी। न्यायपालिका ने इस बात को माना है कि प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, निष्पक्ष होकर मिलती हैं और प्रदेश के हित में, आम व्यक्ति के हित में नौकरियां मिली हैं। इसके मित्रों पर कोई नहीं है जो हाई कोर्ट में बार बार रोक लगाते हैं, बार बार रोक लगाने का काम, बार बार अपनी बात कहने का काम करते हैं। उनका तो इस तरह के पूरे हरियाणा को कैप्चर कर रखा था कुछ लोगों ने, और हरियाणा को कैप्चर करके जिस तरह के हालात इनने खड़े कर रखे थे, मनचाही पोस्टिंग कराना, मनचाही अपने लोगों को नौकरी लगाना, मनचाही कोर्ट में जाके खड़े हो जाना। अब कोर्ट का कोई लेन देन नहीं है। कोर्ट ने इस बात को माना है कि बिल्कुल योग्यता के आधार पर पूरे प्रदेश में नौकरी। उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस की एक गैंग है जो सरकार को झूठा बदनाम करने और भर्तियों को रोकने का काम कर रहा है। कंवरपाल गुर्जर का यह भी कहना है कि हमने कांग्रेस के मुकाबले 2 गुनी नौकरियां दी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति रही, यानी कि हर काम इतने अच्छे से रहा और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इस प्रकार की बात करती है। कांग्रेस के टाइम में 80,000 लोगों को नौकरी दी गई। हमारी सरकार ने 1,10,000 को दे दी और हमने कहा कि 60,000 को और हम दे देंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा कि 60,000 से भी ज्यादा देंगे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अगर दुगुनी नौकरियां हमने कांग्रेस के मुकाबले में दी तब तो हम पास हैं। अगर दुगुनी से कम रहती हैं तो फिर हम मानेंगे अपने आप को, हम पास नहीं मानेंगे अपने आप को। और मैं दावे के साथ कह रहा कि दुगुनी से ज्यादा नौकरियां अगर उनकी 80 लगाओ तो 160 बैठती है, और अगर हमारी जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो 170 बैठती है। ये मतलब उनकी दुगुनी से भी ज्यादा है, वो 80,000 दे सके। और अभी जैसे जिस प्रकार से कोर्ट से रोक लगी थी, उसके कारण से इसमें देरी हुई। जैसे ही कोर्ट ने उसको क्लियर किया, हमने तुरंत जो है लगभग 10,500 जो नौकरी हैं वो तुरंत देने का काम किया, और अभी थोड़े ही टाइम में हम इसमें C और D ग्रुप में 20,000 से ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं, और अन्य और जो भी है उनमें भी लगभग 60,000 नौकरियां देने वाले हैं। ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर होती है। इस परीक्षा के रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कैटेगरी वाइज रिजल्ट और कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार।